आपका स्वागत है आपके अपने ट्रैवल चैनल जिद्दी परिंदे पर। आज हम और आप टूर करेंगे कर्नाटका के एक ऐसे ऐतिहासिक शहर हम्पी का, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा दमदार इतिहास, शानदार आर्किटेक्ट और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद जुड़ा हुआ शहर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आने वाला ये पूरा का पूरा शहर आप मात्र 12 घंटों में और सिर्फ 2000 रुपए में हमारे साथ बड़ी ही आसानी से घूम सकते हैं। बस आपको हम्पी टूर गाइड करने वाला ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा हम्पी का 12 घंटे का ये धमाकेदार ट्रिप। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा साथ बनाए रखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम्पी पहुंचा कैसे जाए। अगर आप हम्पी बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन हॉस्पेट है। हॉस्पेट रेलवे स्टेशन से हम्पी की दूरी मात्र 15 किलोमीटर की है। आपको स्टेशन के बाहर से ही ऑटो और बस मिल जाते हैं। बस का किराया 30 से 40 रुपए है। हम्पी को मात्र 12 घंटों में घूमने के लिए हम सुबह में 7 बजे हम्पी पहुंच गए थे, ताकि हम आसानी से हम्पी को घूम सके। घूमने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है दोस्तों, तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। और उसके लिए हम्पी में आपको जगह जगह लोकल फूड में गर्मा गर्म इडली, डोसा और साउथ इंडियन स्टाइल में सांबर राइस यहाँ देखने को मिल जाता है। तो 50 रुपए में आप अपना आसानी से पूरा भर पेट नाश्ता कर लेते हैं। और इस तरह से अभी तक का आपका मात्र 100 रुपए खर्चा होता है और अब आप हम्पी घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम्पी को घूमने की स्टार्टिंग हम्पी के एक जागृत मंदिर से करते हैं, जहां आज भी पूजा होती है, जिसे भगवान शिव के विरूपाक्षा रूप को समर्पित किया गया है और इसलिए इस मंदिर का नाम विरूपाक्षा टेम्पल पड़ा। ये हम्पी का सबसे पुराना और एक एक्टिव मंदिर है। मेरे जागृत कहने का मतलब ये है कि हम्पी के अधिकांश मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होता, क्योंकि मंदिर खंडर हो चुके हैं और उनमें मूर्तियां नहीं हैं। लेकिन विरूपाक्षा टेम्पल इकलौता हम्पी का एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी पूजा होती है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और शिव के एक अनोखे विरूपाक्षा रूप के दर्शन करते हैं। मंदिर की संरचना और मंदिर का गोपुरम देखकर आप दंग रह जाएंगे। मंदिर आज भी बहुत सुंदर नजर आता है। मंदिर में वैसे तो एंट्री फी नहीं है, लेकिन अगर आप दर्शन की भीड़ से बचना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं, तो मात्र 25 रुपए देकर आप अपना टाइम बचा सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप इन खूबसूरत यादों को तस्वीर में कैद कर सकते हैं, यानी कि फोटोज और वीडियो क्लिक करने के लिए यहाँ कोई मनाही नहीं है। विरूपाक्षा मंदिर के पास ही हेमकुटा हिल्स नजर आ जाती है, जहाँ से सनराइज और सनसेट का नजारा बहुत ही शानदार दिखता है। इसके लिए आप शाम को सनसेट का व्यू लेने के लिए हेमकुटा हिल्स वापस आ सकते हैं। तो चलिए हम्पी में पहले हम आगे चलते हैं। विरूपाक्षा मंदिर के अपोजिट ही आपको विशाल से नंदी जी के दर्शन हो जाते हैं। हम्पी में आपको इस तरह की मोनोलिथिक यानी कि एक ही पत्थर से बनी मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं, जैसे नंदी जी के अलावा गणेश जी की मूर्ति, नरसिम्हा जी की मूर्ति, शिवलिंग, जो कि बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। इन मूर्तियों की विशेषता ये है कि इन्हें पत्थर के कई टुकड़ों से नहीं बल्कि एक ही पत्थर को तराश कर बनाया जाता है। अपने हम्पी टूर के दौरान इस तरह की मूर्तियों के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि ये विशाल एरिया में बिखरा हुआ हम्पी आप घूमेंगे कैसे। हम आपको इस वीडियो में हम्पी बजट ट्रिप करवा रहे हैं। तो इसके लिए हमने 500 रुपए में एक ऑटो बुक कर लिया, जो हमें हम्पी के टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करवा देता है और इस तरह से हमारे टाइम और पैसे दोनों की बचत भी हो जाती है और बिना ज्यादा थके हुए हम आसानी से इस हम्पी टूर को कर लेते हैं। तो हुई ना गजब की बात। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप अपना हम्पी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। अब घूमते फिरते भूख लग चुकी होगी, तो लंच करने के लिए आप हम्पी के किसी भी लोकल कैफे या फिर रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, जहां आपको सिंपल थाली 100 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच आसानी से मिल जाती है। भरपेट खाना खाने के बाद अब तक का टोटल खर्चा लगभग 800 रुपए मात्र है। अब हम आगे चलेंगे विट्ठल टेम्पल, लोटस टेम्पल, हाथियों का तबेला और हम्पी का एक रॉयल सा स्नान गृह देखने के लिए, जिसे कहते हैं क्वींस बाथ।
और इसके लिए अगर आप सोलो हैं तो आप कमाल की बात यह है कि यहाँ साइकिलिंग कर सकते हैं, यानी कि मात्र 150 रुपए में आपको पूरे दिन के लिए साइकिल मिल जाती है। अगर आपको साइकिलिंग पसंद है और हम्पी को आप बहुत ही अच्छे से विजिट करना चाहते हैं तो आप साइकिल के थ्रू भी अपना पैसा बचाकर हम्पी को विजिट कर सकते हैं। और अगर आप स्कूटी से हम्पी को घूमना चाहते हैं तो 300 रुपए से स्कूटी मिल जाती है। 300 से 500 रुपए में स्कूटी ले लीजिए पूरे दिन के लिए और फ्यूल आपका और ट्रिप भी आपकी। विट्ठल मंदिर तक पहुंचने के लिए आप चाहें तो बैटरी कार की सवारी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मात्र 20 रुपए में रिटर्न टिकट मिल जाता है। आई सजेस्ट यू कि आप बैटरी कार से ही विट्ठल मंदिर पहुंचे, क्योंकि विट्ठल मंदिर के गेट से मंदिर की जो डिस्टेंस है वहां तक पहुंचते पहुंचते आपका टाइम और आपको थकावट भी हो जाती है। ये बैटरी वाली कार आपको मंदिर के मेन एंट्री गेट पर पहुंचा देती है। हम्पी का ये मंदिर विजयनगर साम्राज्य का बेजोड़ नमूना है। मंदिर के आंगन में रखा पत्थर का रथ, जिसे स्टोन चैरियोट भी कहते हैं, मंदिर का मुख्य आकर्षण है। और ये रथ आपको हम्पी के इस मंदिर के अलावा आपके डेली लाइफ में यूज करने वाले 50 रुपए के नोट पर भी देखने को मिल जाता है। तो जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है वो फटाफट से 50 रुपए के नोट को भी देख ले और कमेंट में मुझे बताए कि क्या ये बात सही है। संगीतमय खंबे, जो कि इस मंदिर का दूसरा बड़ा आकर्षण का केंद्र है, जिन्हें हम म्यूजिकल पिलर भी कहते हैं, और इसी वजह से इस मंदिर का दूसरा नाम म्यूजिकल पिलर टेम्पल भी है। मंदिर में पूरे 56 म्यूजिकल पिलर देखने को मिल जाते हैं और आश्चर्य की बात तो ये है कि इनसे आज भी थपथपाने पर संगीत निकलता है। और इस तरह से इस मंदिर के अंदर कदम रखते ही आपको भारत देश के इतिहास की एक मजबूत झलक देखने को मिल जाती है। ये मंदिर भगवान विष्णु के विट्ठल रूप को समर्पित है और इस मंदिर की बनावट अद्भुत है। मंदिर के अंदर अब कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन यहाँ आपको शांति और ध्यान की अनुभूति जरूर होती है। हम्पी का ये विजय विट्ठल मंदिर यहाँ आने वाले टूरिस्ट की लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। विट्ठल मंदिर को विजिट करने के बाद आप हम्पी में बने हाथियों के अस्तबल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ कभी विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के हाथियों को रखा जाता था। बड़े बड़े मेहराब और मजबूत से पत्थरों से बना ये एलिफेंटा स्टेबल्स देखने लायक है। ये हाथियों का अस्तबल विजयनगर साम्राज्य के समय की समृद्धि और संगठन को दर्शाता है। हम्पी के अगले मोनूमेंट्स में अब देख लेते हैं लोटस महल को, जो कि एक शानदार आर्किटेक्चरल नमूना है। और यहाँ से चलते हैं क्वींस बाथ के लिए। इस जगह को शाही महिलाओं के नहाने के लिए बनाया गया था। एक शानदार इमारत जिसके अंदर चारों तरफ खूबसूरत झरोखे और नक्काशीदार बालकनीज हैं। हम्पी का ये क्वींस बाथ आपको विजयनगर साम्राज्य की एक रॉयल लाइफस्टाइल का अनुभव कराती है। अब टाइम हो चला है सनसेट का, तो आप चाहे हेमकुटा हिल्स या फिर तुंगभद्रा रिवर पर सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। नदी में आप 100 रुपए में नाव की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। अब शाम की चाय के साथ अगर आप हम्पी को अलविदा कहना चाहते हैं तब आप हॉस्पेट स्टेशन से अपनी ट्रेन या फिर बस ले सकते हैं। और अगर आप हम्पी में स्टे करना चाहते हैं, हम्पी को और टाइम देना चाहते हैं या हम्पी के किष्किंधा पार्ट को देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर होम स्टे और होटल्स मिल जाते हैं। हम्पी में आपको होम स्टे 500 रुपए से और होटल 1000 रुपए से शुरू हो जाता है। आपको बता दूं कि हम्पी का अगर आप किष्किंधा पार्ट देखना चाहते हैं, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो चेक इन कर सकते हैं। हम्पी के खूबसूरत और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल मोनूमेंट्स के साथ बजट आपकी स्क्रीन पर है। और हाँ, ये बजट मेरी हम्पी एक्सपीरियंस पर आधारित है। आप इसे अपने हिसाब से कम या ज्यादा में भी कर सकते हैं। हिस्ट्री, नेचर और आर्ट का ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन शायद ही कहीं और मिले। तो सोचना क्या है, हम्पी का टूर प्लान कीजिए और इस हम्पी टूर गाइड वीडियो को लाइक करिए। जिद्दी परिंदे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले सफर में। हमेशा की तरह वही कहूंगी, ना किसी को टेंशन दीजिए, ना किसी की टेंशन लीजिए, बाद बाकी ऊपर वाला सब देख लेगा।